In this video, we will learn about the mass defect. अगर हम मास डिफेक्ट की इम्पोर्टेंस की बात करें तो किसी भी एटॉमिक सिस्टम में मास डिफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर जैसे कि हम जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है। पीरियाडिक टेबल में अभी इस समय जो मोस्टली द्वारा बनाया गया है, ठीक है, पीरियाडिक टेबल, उसमें क्या है 118 एलिमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि हर एक एलिमेंट कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितना है? हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, ठीक है, न्यूट्रॉन जीरो है, ठीक। हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या है? हीलियम में जो है आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ मास डिफेक्ट कहाँ हो रहा है? जैसे हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में मास डिफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई मास डिफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल प्रोटॉन की अगर देखिए, हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है, ठीक है, कंसीडर कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। और वहीं अगर न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, न्यूट्रॉन, तो इसका होता है 1.00866 एटॉमिक यूनिट, ठीक है। तो अगर हम अभी हीलियम पे ही आते हैं तो मास डिफेक्ट यहाँ कहाँ हो रहा है? अगर आप जो है पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम है इसका जो मास दिया है, ठीक है, इसका मास गिवन है 4.00155 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और हीलियम कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बना है? 2 प्रोटॉन इसमें है प्लस 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, इससे ये बना हुआ है। यानी जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अब अगर आप ऐड करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इसको याद रखिए, इसको कहीं नोट डाउन कर लिए कि हीलियम का कितना है एटॉमिक मास यूनिट? 4.00155 यू, यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इंडिविजुअल प्रोटॉन काउंट करते हैं। जैसे एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट है 1.00727 यू एटॉमिक मास यूनिट। एक न्यूट्रॉन का कितना है वैल्यू? 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका 2 प्रोटॉन का वैल्यू जो है 2.01454 एटॉमिक मास यूनिट। 2 न्यूट्रॉन का कितना होगा? 2.01732 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका क्या वैल्यू आएगा? आपका जो वैल्यू है वो आएगा 4.0315 सॉरी 4.03186 एटॉमिक मास यूनिट। और हीलियम का कितना है आपका? हीलियम का 4.00732
0.00153 एटॉमिक यूनिट। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आएगा आपका 0.03033 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका हीलियम का जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है, हीलियम का इसका मास दिया हुआ है 4.00153 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपका पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया गया है। लेकिन एक्चुअल में अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर आप जो है ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 4.03186 एटॉमिक मास यूनिट। यानी डिफरेंस कितना आया, 0.03033 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए इसका ये इसलिए, देखिए इसको यही जो है जो डिफरेंस आ रहा है यही है मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है? अब देखिए ऐसे सभी एलिमेंट अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ दें, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन को हम छोड़ दें तो पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके एलिमेंट्स इस समय हैं सब में जो है एटॉमिक मास में कुछ न कुछ ये डिफेक्ट है। ठीक है, ये इसलिए डिफेक्ट है कि जो कोई भी आपका जो एटम है, ठीक है, तो उस एटम के न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए जो है कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें हीलियम की, अगर सिर्फ केवल हीलियम पे भी आते हैं, अगर हीलियम के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, तो हीलियम में कितना चाहिए आपको, 2 प्रोटॉन चाहिए और 2 न्यूट्रॉन चाहिए। यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस है फॉर्म करने के लिए हमको 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो जब ये फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी जब ये चारों मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, हीलियम का ये न्यूक्लियस बनेगा। तो हीलियम का न्यूक्लियस बनाने में जो है इतने अमाउंट का जो है, इतने मास का जो है हमको कह लीजिए एनर्जी की फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके फॉर्मेशन में। ठीक है, अगर ये खर्च ना हो, ठीक है, अगर ये मास डिफेक्ट जो दिख रहा है 0.03033 एटॉमिक मास यूनिट जो है इस न्यूक्लियस के बनाने में खर्च हो रहा है। ठीक है, जो हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है, उसको बनाने में इतना मास जो है खर्च हो रहा है। ठीक है, इसीलिए किसी भी अगर आप बात करें, ठीक है, किसी भी मास के बारे में बात करें, किसी भी एलिमेंट के मास के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उनके मास में कुछ न कुछ अमाउंट जो है कमी है। ठीक है, मास में डिफेक्ट है। ठीक है, क्यों डिफेक्ट है? क्योंकि जो उसका न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है उस एलिमेंट का फॉर्मेशन में, ठीक है, जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एसोसिएट हो रहे हैं उसमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है होती है। ठीक है, वही मास डिफेक्ट क्या है, वही मास जो है आपका एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आगे ही बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, देखिए इसको इसलिए पढ़ने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ एलिमेंट्स रखने के लिए नहीं है। ठीक है, उससे कुछ न कुछ आप यूटिलाइजेशन करेंगे, या तो एनर्जी बनाएंगे, ठीक है, या तो कोई किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करने या एनर्जी एक्सट्रैक्शन के केस में आपको उस न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, उस एटम के न्यूक्लियस को जो है तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हीलियम ही है, सबसे आसान, देखिए सारे वैल्यू इसमें आपको लिखे हुए हैं, सब आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हीलियम की अगर बात करें, हीलियम अगर आपको तोड़ना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, उससे एनर्जी आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हीलियम का एटम है, ठीक है, और इस हीलियम एटम को आपको ब्रेक करना है, तो हीलियम एटम को ब्रेक करने के लिए क्या है, कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो एनर्जी जो है कितना होगा, ठीक है, ये मास डिफेक्ट से पता चलेगा। ठीक है, कि मास डिफेक्ट यानी इतने मास से जो है कितना एनर्जी बनेगा। जैसे बाइंडिंग एनर्जी में बात करेंगे, जैसे आपका जो आइंस्टीन द्वारा दिया गया है फार्मूला E=mc², ठीक है, उस बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मास डिफेक्ट है, ठीक है, फार्मूला की अगर हम बात करें तो E=mc²। तो जो ये आपका डिफेक्ट आया मास डिफेक्ट, ये m क्या है, ये मास डिफेक्ट है। इस केस में अगर आपको एनर्जी निकालना है कि कितने एनर्जी से वो ब्रेक डाउन होगा हीलियम, ठीक है, कितने एनर्जी से ब्रेक डाउन होगा, उसके पहले हमको क्या चाहिए, m यानी मास की वैल्यू। ठीक है, कितनी मास डिफेक्ट है, ठीक है,
और आपके पास स्पीड ऑफ लाइट यानी सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पता है। तो अगर ये दोनों वैल्यू आपको पता है तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर फर्दर हम बात करें तो वो बाइंडिंग एनर्जी में आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या है कि जो पीरियाडिक टेबल में मास दिया गया है, ठीक है, अगर हम